हाँ, उसको हमारे यहाँ अंधेरा महीना भी बोलते हैं और बस जाओ भी ये बोल रहे हैं। ऐसा मत बोल, लोग सोचेंगे कि हमने चोरी की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंजलि नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने अंजलि नेगी शॉर्ट्स में। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से और अभी हमारे घर पे अच्छी सी धूप भी पहुंच चुकी है। सुबह सुबह पहाड़ों का मौसम बड़ा ही सुहावना सा हो रखा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ चारों तरफ के नज़ारे बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा बहुत उस साइड आज धुंध तो है, शायद वहाँ किसी ने आग लगा दी जंगल में, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत धुआं दिखाई दे रहा है उस साइड जंगल में। लेकिन मौसम आज काफ़ी ज़्यादा सुहावना सा हो रखा है और हमारे जहंगी गांव के नज़ारे कुछ इस तरीके से आज के दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर। बना रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। मैं यहाँ पर अच्छी सी धूप के साथ मैं भी अपना ब्रेकफास्ट बाहर पे ला गई हूँ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म मैगी, चाय और साथ में ही मंडुवे की रोटी और इसमें हरी सब्जी। अभी टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं अच्छी सी धूप में बैठ कर के। अभी घर के छोटे मोटे काम निपटाकर मेरी तैयारी हो गई है नीचे साक्षी औरों के घर पे जाने की। तो थोड़ा साक्षी औरों के साथ मस्त मज़े से गपशप लगाते हैं और अपना कीमती टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि कल अगस्त्य मुनि जाएंगे तो फिर पता नहीं कितने दिन बाद घर। यहाँ नीचे खेत में ना ये जो लकड़ी की भारी है ये बहुत दिनों से यहीं पर हैं, पता नहीं किसकी लकड़ियाँ हैं ये। वैसे हमें अगस्त्य मुनि आज जाना था, लेकिन हमने सोचा अब काफ़ी लेट से घर आएंगे बाद में, क्योंकि अब हमारे कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में तो घर आना होगा नहीं। जैसे मैं यहाँ साक्षी औरों के घर पे पहुँची तो साक्षी मज़े से धूप सेक रही है। क्या कर रही हो? तो ये मज़े से यहाँ पे धूप सेक रही है। गोबर निकालना है, मैंने पानी लगा रखा है वो बर्तन धोने के लिए गर्म पानी, क्योंकि आजकल पानी बहुत ठंडा आ रहा है। हाँ। खाजा तो आज नीचे नहीं गई? नहीं, कल जाऊंगी क्योंकि अब एग्जाम है, तो 1 महीने बाद आएंगे घर। तो आज कॉलेज की हाँ बैठक है वहाँ। अच्छा, सम्मानित औरों का घर तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा लिया था, लेकिन इनका किचन गार्डन दिखाना भूल गई थी। तो इनके घर के आगे से एक छोटा सा किचन गार्डन भी है, जिसमें इधर साइड तो ये पूरी प्याज की छोटी छोटी पौधे लगा रखी हैं और कैमरे में साफ भी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो बहुत ही छोटी छोटी पौधे हैं। इस साइड आलू बो रखे हैं और आलू काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं, लेकिन इस साइड अभी आलू उतने उग के नहीं आए। शायद यहाँ किसका है ये वाला? ये मेरे ताई लोगों का है। ये थोड़ा देर में लगाई आलू, इसीलिए अभी नहीं हुई है। हाँ, तो ये शायद अभी मतलब कुछ ही टाइम पहले लगाए, तो अभी उग रहे हैं छोटे छोटे पौधे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। और नीचे साइड सिर्फ और सिर्फ रेबली के और गेंदा के फूल हैं और उस साइड 1-2 बैंगन की पौधे भी दिखाई दे रही हैं बड़ी बड़ी। तो काफ़ी हरा भरा किचन गार्डन हो रखा है साक्षी लोगों का भी। साइड एक और किचन गार्डन है, ये लोगों का है, तो इसमें भी उधर साइड आलू हैं और इधर साइड ये पूरी लहसुन बो रखी है, तो ये भी काफ़ी हरा भरा हो रखा है पूरा। वाले घर पे रहते थे, सामने वाले इनके बाथरूम के पीछे वाला घर हमारा है। तो जब हम यहाँ रहते थे तो रोज़ साक्षी औरों के यहाँ पे लगभग 9-10 चक्कर तो आराम से लगाते थे, है ना साक्षी? 9-10 से ज़्यादा लगते होंगे। हाँ, लेकिन अब नहीं आना होता है यहाँ, कम ही आते हैं। कभी ये आते हैं ऊपर तो कभी हम आते हैं नीचे, थोड़ा बहुत मतलब 2-3 दिन में एक बार। लेकिन शाम को तो ये रोज़ मिलती है गोबर डालते समय हमें। गोबर तो साथ ले जाते हैं हम, है ना? घर के बगल पर एक खंडर सा पुराना घर भी है और ये पूरा टूट रखा है, पूरा खंडर हो रखा है। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी घास भी जम रखी है और इस घर से साक्षी औरों के घर को भी थोड़ा बहुत खतरा है अगर ये कभी टूटेगा तो। हाँ, इधर साइड की दीवार को थोड़ा बहुत तो खतरा है यहाँ पे। बस क्या के टाइम तो हमारे यहाँ बस क्या बोलते हैं, बारिश के टाइम को जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो मतलब सावन का महीना जिसको हमारे यहाँ अंधेरा महीना ही बोलते हैं। हाँ, उसको हमारे यहाँ अंधेरा महीना भी बोलते हैं और बस जाओ भी बोलते हैं, तो इसीलिए ऐसे बोल रही है। तो इसकी हंसी मजाक तो होती रहेगी, लेकिन ये घर बहुत ही बुरा मतलब हो रखा है, इसकी स्थिति बहुत ही बुरी।
सारा सामान है उनकी, जैसे कुदाल रांती और वो बर्तन वगैरह ये बहुत है। वहाँ एक संदूक है, खंडर घर है ना, तो इसके अंदर अभी भी एक संदूक है बड़ा सा। तो साक्षी को पूछते हैं, साक्षी कैसे पता चला, कैसे की ये खोजबीन? मैंने नहीं की, तुम भी उस दिन मेरे साथ थी, इसलिए मेरा इनाम मत लो। हाँ, हम मजाक कर रहे हैं। वैसे यहाँ अंदर ना एक बड़ा सा संदूक है, उसके अंदर बहुत सारे नए नए बर्तन और ये बोल रहे हैं ऐसा मत बोल, लोग सोचेंगे कि हमने चोरी की, लेकिन हमने चोरी नहीं की, क्योंकि वहाँ ना इसका चप्पल पड़ गया था एक दिन, खेलते समय लड़ाई हो गई थी हम दोनों की, इसने डाला था तब गए थे हम वहाँ ढूंढने, तब हमें वहाँ एक संदूक देखा, संदूक भी खुल रखा था, तब जाके हमने देखा। नहीं तो हम किसी की पर्सनल चीजों को ऐसे नहीं देखते, किसी के घर में जाना अच्छी बात नहीं है। हमने ना इसका चप्पल लेने के लिए मतलब वहाँ गए थे अंदर, और वहाँ हमने देखा एक बड़ा सा संदूक। हम उस समय बहुत छोटे थे, तो होता ही है कि क्या होगा संदूक के अंदर, तो हमने देखा तो वहाँ ना बहुत सारे नए नए बर्तन थे। कितने सुंदर थे ना वो बर्तन। हाँ, और अभी भी अगर हम देखेंगे तो पर ही एक नया घर है, और ये घर ना पहले ऐसे ही था जैसे वो पुराना घर है ना, वैसे ही था, लेकिन लोगों ने यहाँ पे अपना नया घर बना दिया, तो काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे। और इनके बाहर चौक में देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर गेंदा के फूल हैं, अभी तो हरे भरे। यहाँ पर देखिए बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये तोर के नीचे की जो टहनियाँ होती है वो भी हैं, और साथ में ही बांज बुरांस की लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। ये आपकी हैं? क्या ये नहीं, हमारी नहीं है, जिनके ये रिश्तेदार है ना उनकी रख रखी है उनके। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ स्टोर की हुई हैं। तो अभी मैं साक्षी के साथ चलती हूँ गौशाला की ओर। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते तो। साक्षी औरों की गौशाला मैंने आपको कल दिखाई थी, और ये रहे इनके है यहाँ पे साक्षी औरों की। साक्षी बहुत लेट कर दी तूने, हैं? मिल बांट के दे रही हूँ इनको। हाँ, पानी। अच्छा, हमारे यहाँ कलचवड़े को बोल, जो कलचवड़ा होता है मतलब जो बचा कुचा खाना होता है ना, उसको एक अलग ही स्पेशल बाल्टी में स्टोर करके रखते हैं, और उसको कलचवड़ी बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। लोग नंचवड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंचवड़ी में दूसरी जगह गई थी ना, वहाँ वो नंचवड़ी बोल रही थी। मैंने बोला ये क्या बोल रही है भाई नंचवड़ी? हाँ, मैंने बोला हमारी भाषा में तो कलचवड़ी बोलते हैं। हाँ, तो हमारी भाषा में कलचवड़ी बोलते हैं बच्चे कुचे खाने को। और गाय बच्चियों के लिए तो स्पेशल से बर्तन होते हैं, ज़्यादातर बाल्टियों में देते हैं इनको, क्योंकि बाल्टी में पीने के लिए पानी खुला होता है ना, तो इसीलिए स्पेशल सी चीज़ बना रही हैं। ये गोबर को ऐसे हाथ से थाप रही है, क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा गोसा। अरे टूट गया वो तो। नहीं, ये जब गर्मियों की बारात है तब मच्छर नहीं होते, वैसे तो हमारे गाँव में नहीं होते हैं मच्छर, लेकिन तो इससे ये कुछ इस तरीके से बनाएगी जैसे मैंने आपको कल दिखाया था ना, ऐसे। इसी के साथ शाम की तैयारी मेरी भी हो गई है अपने खेतों में गोबर पहुंचाने की, और शाम के टाइम का काम यही होता है गोबर डालने का, मतलब एक एक कंडी गोबर डालते हैं और वहीं से थोड़ा बहुत घास लेके आते हैं, और घास तो बस खेतों में वही होता है मंडवे का न्यार, तो उसी को लेके आते हैं। और अभी मैं भी चलती हूँ गोबर पहुँचाने के लिए अपने खेत में। जिंदगी में आज लम्हे खास। सभी लोग शाम होते ही अपनी गाय बच्चियों को अंदर बांध लेते हैं। ये देखिए खर्क बिल्कुल खाली हो रखे हैं, क्योंकि गाय बच्चियां अंदर बांधी हुई हैं, क्योंकि आजकल शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो गाय बच्चियों को भी अंदर बांध लेते हैं। और यहाँ पे साक्षी औरों ने भी अपनी गाय बच्चियाँ अंदर बांध रखी हैं। अपनी गौशाला की छतों में ये पिरूल रखी हुई हैं, और ये पिरूल सर्दियों के टाइम पे गाय बच्चियों के नीचे बिछाने के काम में, इसीलिए पिरूल के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, और इनको सर्दियों के टाइम पे गाय बच्चियों के नीचे बिछाया जाएगा। सामने पर जितने भी ये खेत दिखाई दे रहे हैं हरे भरे, इन सभी में जौ और सरसों की मिक्स खेती हो रखी है। और यहीं पर एक यहाँ पे पानी का टैंक भी बना हुआ है, और इस पे हमारे पूरे गांव के लिए पानी सप्लाई होता है। अभी सामने वाले पहाड़ पे देखिए धूप भी काफ़ी ऊपर ऊपर चली गई है, और जैसे यहाँ से धूप जाती है तो वैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। यहाँ ऊपर बांज बुरांस के पेड़ हैं। साइड तो हमारा गाँव है, और गाँव के बगल पर ही हमारा एक पुराना प्राकृतिक जल स्रोत था, लेकिन अब इसका बहुत ही बुरा हाल हो गया है। ये देखिए पूरा पानी बंद हो गया है, और साथ में ही बहुत ही गंदा हो रखा है यहाँ पे। और ये सारे जो पत्ते हैं यहाँ ऊपर पेड़ से गिर अपने खेत में जाने के लिए इस बड़ी सी चट्टान पे ऊपर चढ़ना है। और वैसे ही मेरी सांस भी फूल रही है, तो आराम आराम से जाना पड़ेगा। कितना डेंजर रास्ता है भाई ये तो,
और आजकल तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि सूखी घास है, लेकिन बरसात के टाइम पे जब यहाँ घास लेने आते ना तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन रहती है यहाँ पर। मेरी तो सांस फूल गई भाई। और यहाँ पे ये बड़ा वाला खेत ऊपर का और नीचे छोटा सा है, दोनों ही हमारे हैं। तो इसी में मैं गोबर डालूँगी यहाँ पर इस ढेर में। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अपनी कंडी पे मैंने कुछ इस तरीके से ये दराती अटका रखी थी। तो इस दराती को मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे सामने खेत के किनारे से थोड़ा बहुत न्यार भी ले जाना है। हमारा खेत यहाँ पर है और घर यहाँ नीचे पे ये वाला, तो यहीं पर हमारा घर और ये वाला जो खेत है ना, तो ये बिल्कुल हमारे घर से बहुत ही नज़दीक पे है। फ़ोन ना यहाँ कंडे पे अटका रखा था और अभी ये 2 पुली भी रेडी हो चुकी हैं, इनको रखेंगे इस कंडे पे। तो मैंने एडजस्टमेंट करके ये दोनों पुली इस कंडी पे रख दी हैं। तो अब इसको लेके चलते हैं सीधे अपनी गौशाला की ओर। तो फाइनली मैंने यहाँ पे कंडी पीठ पे लगा दी और अब चलते हैं सीधे अपनी गौशाला की ओर इस कंडी को लेके और इस घास को करते हैं वहाँ पे खाली। बाकी अब धीरे धीरे खेत भी कुछ इस तरीके से खाली होने लग गए हैं। अभी मैंने इसको घास दे दिया था, बाकी इसको कभी कभी मुझे देख के बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये देखो, ये मारने के लिए आ रही है, ऐसे करती रहती है। मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। ये गेहूँ और मंडुए का मिक्स आटा है। इसको हमारे यहाँ इससे मतलब जो रोटी बनती है उसको राली रोटी कहते हैं। और दीदी यहाँ पे सब्जी बना रही है। दीदी ने बना रखी है आलू और गोभी की मिक्स सब्जी। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अब खाने में देखते हैं दीदी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ। साथ में हम यहाँ पे मस्त मज़े से आग भी सेक रहे हैं और आग के सामने खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है ना? सर्दियों में ज़्यादा ही। हाँ, आग की बहुत ज़रूरत है यहाँ। वही तो, यहाँ क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो आग की काफ़ी ज़रूरत है। तो अभी सब्जी बनी रही है यहाँ पे और मैं आटा लगा रही हूँ।